नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस मुद्दे पर आएंगे जो किसी भी वर्क साइट पर सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, जान बचाना। इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में दो नाम बहुत गूंजते हैं, हेरा और जेएसए। खैर, आज इन दोनों को बिल्कुल तोड़कर समझेंगे कि आखिर ये दोनों एक साथ मिलकर ग्राउंड पर कैसे जादू करते हैं और इनका असली मकसद क्या है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज इस चर्चा का रास्ता क्या होगा। शुरुआत करेंगे सबसे बड़े लक्ष्य यानी जीरो एक्सीडेंट से, फिर हिरा की बड़ी तस्वीर को समझेंगे, उसके बाद जेएसए की छोटी छोटी डिटेल्स पर जाएंगे, दोनों की आपस में तुलना करेंगे, उन्हें रियल साइट पर लागू करके देखेंगे और आखिर में बात करेंगे सुरक्षित घर वापसी की। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, टारगेट जीरो वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स। इस प्योर रोड मैप को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर बनती है। ये बिल्कुल किसी जायंट पजल के दो हिस्सों जैसा है। खतरों की पहचान करना और जॉब सेफ्टी का विश्लेषण, ये दोनों अलग अलग अप्रोच जरूर लगते हैं, पर असल में ये पैरेलल चलते हैं और एक दूसरे को पूरा करते हैं। असल मुद्दा ये है कि नाम चाहे हीरा हो, जेएसए हो या कोई और टर्म, लड़ाई दरअसल सिर्फ एक ही है, और वो लड़ाई है वर्क प्लेस पर होने वाली चोटों के खिलाफ। अंतिम लक्ष्य सटीक तौर पर सिर्फ एक होना चाहिए, शून्य दुर्घटना, जीरो एक्सीडेंट्स। इसके अलावा कुछ भी मंजूर नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, हेरा द बिग पिक्चर। देखते हैं कि काम शुरू होने से पहले ही सेफ्टी की नींव कैसे रखी जाती है। हेरा का फुल फॉर्म है हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। अगर इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो इसे एक वाइड एंगल लेंस की तरह माना जा सकता है। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पूरे एरिया या प्रोसेस में कहाँ खतरे हो सकते हैं, ये उसकी एक बड़ी और समग्र तस्वीर खींच लेता है। और ये काम 3 बुनियादी और सिस्टमैटिक कदमों में होता है। पहला, एरिया में छुपे सभी खतरों को ढूंढ निकालना। दूसरा, उन खतरों का लेवल क्या है, यानी रिस्क कितना बड़ा है, ये आकलन करना। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, उन्हें रोकने के लिए पुख्ता कंट्रोल मेजर्स तैयार करना। उदाहरण के तौर पर ऊंचाई पर होने वाले काम यानी वर्क एट हाइट को देखते हैं। हेरा का ब्रॉड फ्रेमवर्क तुरंत सबसे बड़े हैजर्ड को पकड़ लेगा, जो कि ऊंचाई से गिरना है। इसका रिस्क लेवल बहुत हाई है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा? फुल बॉडी हार्नेस, लाइफलाइन, बैरिकेडिंग जैसे बड़े और ओवरआर्चिंग कंट्रोल्स सेट कर दिए जाएंगे। लेकिन जब ये ब्रॉड पिक्चर क्लियर हो जाती है, तब ग्राउंड पर एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल आकर खड़ा होता है कि आखिर इस काम को सच में ग्राउंड पर स्टेप बाय स्टेप सेफली कैसे किया जाए। और बस यही सवाल हमें ले आता है तीसरे भाग पर, जेएसए द स्टेप बाय स्टेप फोकस। यहाँ अप्रोच माइक्रो से बिल्कुल माइक्रो की तरफ चली जाती है। अगर हायरा एक वाइड एंगल लेंस था, तो जेएसए यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस को एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह देखा जा सकता है। इसे ठीक किसी खास काम को शुरू करने से पहले इस्तेमाल किया जाता है। इसका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि एक स्पेसिफिक जॉब को वर्कर फिजिकली परफॉर्म कैसे करेगा। यहाँ एक मजेदार बात नोटिस करने वाली है। HISA की तरह जेएसए भी 3 कदम का ही प्रोसेस है, लेकिन बिल्कुल जमीन पर। ये एक काम को छोटे छोटे टास्क्स में तोड़ता है, हर एक स्टेप में छिपे खतरे को ढूंढता है और फिर हर उस माइक्रो एक्शन के लिए एक सेफ वर्क प्रोसीजर बनाता है। जैसे इस स्कैफोल्डिंग इरेक्शन वाले हिस्से को ही ले लीजिए, कितनी बारीक डिटेल है यहाँ। मटेरियल शिफ्ट करते वक्त मैनुअल हैंडलिंग इंजरी का डर है तो प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक चाहिए। स्कैफोल्ड पर चढ़ते वक्त गिरने का हजार्ड है तो हार्नेस पहनना जरूरी है। यहाँ तक कि ब्रेसेस टाइट करते वक्त हाथ न छिल जाए, इसके लिए ग्लव्स अनिवार्य किए गए हैं। हर छोटी डिटेल पर सीधी नजर। तो चलिए चौथे भाग में आते हैं, कंपेयरिंग हेरा एंड जेएसए। इन दोनों को बिल्कुल आमने सामने रखकर देखते हैं। इन दोनों के फर्क को एक सिंपल लाइन में इस तरह समझा जा सकता है। हीरा का फोकस इस बात पर है कि यहाँ ओवरऑल क्या-क्या खतरे और रिस्क मौजूद हैं, जबकि जेएसए का फोकस इस पर है कि जो काम हाथ में है उसे हर कदम पर सेफली कैसे किया जाए। एकदम क्लियर है ना? इस तुलना से पूरी पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हीरा है, ब्रॉड पूरे एरिया के लिए और काम प्लान करने से पहले होता है ताकि रिस्क रेटिंग निकाल सके। दूसरी तरफ जेएसए है, डिटेल्ड, टास्क बेस्ड और ठीक काम परफॉर्म करने से पहले किया जाता है ताकि एक सेफ वर्क प्रोसीजर मिल सके। एक बढ़िया प्लानिंग के लिए है तो दूसरा सेफ एग्जीक्यूशन के लिए। 5वां भाग, पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस।
आइए अब देखते हैं कि रियल साइट पर ये दोनों मेथडोलॉजीज साथ मिलकर कमाल कैसे करती हैं। पूरा सीन कुछ इस तरह बनता है। पहले हीरा लागू होता है और तय करता है कि वर्क एट हाइट एक हाई रिस्क एक्टिविटी है, क्योंकि किनारे से गिरने का बड़ा खतरा है। इसलिए पूरी एक्टिविटी के लिए गार्ड रेल्स और हार्नेस मैंडेटरी कर दिए जाते हैं। ये हो गई एक मजबूत नींव। और ठीक उसके बाद फोकस शिफ्ट होता है जेएसए पर, जो ठीक उसी ऊंचाई पर केबल ट्रे लगाने के काम को बारीकियों में बांट देता है। 5 नियम तय होते हैं: टूल्स सेफली ऊपर ले जाना, पूरा पीपीई पहनना, सीढ़ी ठीक से लगाना, ट्रे को सेफली फिक्स करना और हमेशा 100% टाई ऑफ मेंटेन करना। ये माइक्रो डिटेल्स सीधे जान बचाते हैं। अब आते हैं अपने छोटे और सबसे अहमियत रखने वाले आखिरी भाग पर, गो होम सेफ। इस प्योर एक्सप्लेनर का निचोड़ यही है कि हायरा और जेएसए आपस में मुकाबला नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक ओवरऑल रिस्क की तस्वीर दिखाता है तो दूसरा उंगली पकड़कर सेफ काम करना सिखाता है। किसी भी इंडस्ट्रियल या कंस्ट्रक्शन साइट की सेफ्टी का पहिया इन्हीं दोनों के सहारे आगे बढ़ता है। प्लान सेफ, वर्क सेफ, गो होम सेफ। इसी के साथ एक आखिरी सोच छोड़कर जाना चाहूंगी। क्या ग्राउंड पर सच में इन ब्रॉड प्लान्स और डिटेल्ड स्टेप्स दोनों पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है यह सुनिश्चित करने का कि हर एक इंसान शाम को सेफली अपने घर वापस लौटे। ये वाकई एक ऐसी बात है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए।